अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। हमारे पास पहली क्या होती है? पहली ये होती है कि हम जितनी फोर्सेस लगा रहे हैं, जितने हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, उन सब का सम जो होना चाहिए ना, वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। जीरो मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मैं इसके ऊपर जो फोर्सेस लगा रही हूँ वो दो फोर्सेस लग रही हैं। एक मेरा ये हाथ लगा रहा है, राइट हैंड लगा रहा है, एक मेरा लेफ्ट हैंड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। यानी कि अगर मैं इसको इस तरफ खींच रही हूँ और ये वाला हाथ मेरा लेफ्ट वाला है, इसको लेफ्ट साइड पे खींच रहा है, ठीक है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का वो इक्वल है। और इन दोनों को अगर मैं सम करूंगी, देखें, अगर यहाँ पर एक मैं लगा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फोर्स लगा रही हूँ, मेरा राइट हैंड इस पेन के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था राइट साइड पे, लेकिन मेरा जो लेफ्ट हैंड था वो भी 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो दोनों के, इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं, ये +5 इक्वल टू +5, ठीक है। इसको मैं इस साइड पे लेकर आती हूँ इक्वल टू के, +5 -5 इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि जब ये 5 न्यूटन की ये हाथ फोर्स लगा रहा था, 5 न्यूटन की ये हाथ फोर्स लगा रहा था, तो ये मार्कल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, ये यहीं पर था, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट में था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में था। ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था क्योंकि इसके ऊपर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही थी। तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो कहती है कि algebraic sum of all the several forces acting on a body is equal to 0, then body will be in ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ n नंबर ऑफ फोर्सेस। ये देखें, आपके पास यहाँ पर आया है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही होती हैं, ज्यादा फोर्स लग रही होती हैं। किस तरह n नंबर ऑफ फोर्सेस की बात करें कि आपके पास एक ये स्केल है, इस साइड पे आप लगा रहे हैं 10 न्यूटन की फोर्स, लेकिन इस साइड पे आप 5 न्यूटन की फोर्स, दो फोर्सेस लगा रहे हैं। जब इनको ऐड करेंगे आप, 5 + 5 इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है, क्लॉकवाइज लेते हैं, इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास 10 हो गया, इक्वल टू 10। 10 जब इक्वल टू की दूसरी साइड पे आएगा, इक्वल टू 0। जब 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, तो आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये बैलेंस्ड है, ये मूव नहीं किया, ये रेस्ट पे था, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस इसके ऊपर लग रही थी। इसकी एग्जांपल ये भी होती है कि आप टेबल के ऊपर बुक रख दें, ये आपके पास टेबल है, इसके ऊपर आपने एक बुक रखी हुई है, तो बुक के ऊपर जो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी, जितनी फोर्स डाउनवर्ड लग रही होगी उतनी अपवर्ड भी लग रही होगी टेंशन की। तो दोनों फोर्सेस ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, कैंसिल कर दिए, इक्वल टू 0 हो गया इनका सम। तो बुक जो होती है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर आप दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगाएं, तो आपके पास जो होता है जो सम होता है फोर्स का, वो होता है 0 होता है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाएं, जिस तरह हमने यहाँ पर लगाई थी, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। मैं इसके ऊपर फोर्स, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाती हूँ, एक इधर फोर्स लगा रही हूँ, एक इस साइड पे फोर्स लगा रही हूँ। दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ठीक है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। लेकिन अगर मैं इस साइड पे, इसको इस साइड पे मूव करूंगी, इसको इस साइड पे मूव करूंगी, तो ये रोटेट कर देगा। ऐसी बात है, आप लोग जब स्टेयरिंग यूज करते हैं गाड़ी का, आपने देखा है एक साइड पे आपने दो हाथ रखे होते हैं, एक इस साइड पे फोर्स लगा रहे होते हैं, एक इस साइड पे फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। दोनों की देखें, अब डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। ऐसी बात है, ये देखें, इसकी अब इसकी भी इसी तरफ है और इसकी भी इसी तरफ है, दोनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। ये दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और जब हम इसको सम करेंगे, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन देखें ऑपोजिट है ये वाली, तो जब हम इसको सम करेंगे हमारे पास आंसर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन फिर भी बॉडी जो होगी मूव कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। अब ये बॉडी रेस्ट पे नहीं है, तो हम इसके लिए फिर सेकंड कंडीशन यूज करते हैं। वो क्या कहता है? वो कहते हैं कि
If algebraic sum of all the torques acting on a body about its axis of rotation is equal to 0, then the body will be in rotational equilibrium. अब हम ये करेंगे कि जो फोर्सेस हैं, अब हम यहां पर फोर्स लगाएंगे इस पॉइंट पे और इनको इस तरह मूव कराएंगे कि एक आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, क्लॉकवाइज सॉरी, और एक आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज एक हम फोर्स लगा रहे हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहे हैं इसको। तो आपके पास जब क्लॉकवाइज फोर्स जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स के इक्वल की जो टॉर्क आपके पास, अब देखें जब आपके पास ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर ये आपके पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एक क्लॉकवाइज हो रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब दोनों टॉर्क जो होंगे इक्वल होंगे आपस में, तो हम लोग कह सकते हैं बॉडी जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। टॉर्क एंटी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है हम कहते हैं ये प्रॉपर इक्विलिब्रियम में कब है, जब इसके ऊपर दोनों जो कंडीशंस होती हैं वो अप्लाई हो रही थी। पहली होती है कि जितनी इसके ऊपर फोर्सेस लग रही होती हैं उनका अलजेब्रिक सम 0 होता है और इसके ऊपर जितना भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क जो हम लोग करते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है आपके पास। ये जो मैं बात कर रही हूँ सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू 0, तो ये अब देखें हमारे पास था क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो जब हम इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे तो फिर यही हो जाएगा, सम होगा इसका विद नेगेटिव साइन ये साइड पे आ जाएगा। इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात करें तो बॉडी तब इक्विलिब्रियम में आती है जब ये दोनों जो स्टेट होती है, दोनों कंडीशंस हैं ये हमारे पास फुलफिल हो। अगर आपके पास एक फर्स्ट हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी के अंदर रोटेशन है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में नहीं। इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम लोग फिर करते हैं कि एक तरफ से हम लोग क्लॉकवाइज फोर्स लगाते हैं और एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाते हैं, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है आपके पास।